केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा। तो उनको उस पर विशेष रूप से ध्यान लगाना चाहिए। अब एक मुख्यमंत्री का यह काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री पूछे कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए, फिर आप वहीं पर आ रहे हैं घूम के। FIR हो जाएगा, 25,000 का फाइन हो जाएगा। देखिए, अगर हम अब आपसे आपकी डिग्री मांगे, अब उन्होंने किस प्लेटफॉर्म पर डिग्री मांगी, किस बिना पर उनको हाईकोर्ट ने ये संज्ञान लेकर के या हाईकोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी दी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बार बार तेजस्वी यादव के योग्यता है उस पर सवाल उठाते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं, 9वीं फेल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे या जो भी रहे, उनको पता होना चाहिए था कि कबीर के पास कौन सी डिग्री थी। हाँ। उनको पता होना चाहिए कि तुलसीदास के पास कौन सी डिग्री थी। न्यायपालिका पर सवाल उठाने का अधिकार ना हमको है ना आपको है। यह हाईकोर्ट का निर्णय है। हाँ। हम उस पर कोई टिप्पणी करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्सनल अटैक करते हैं किसी और नेता को, चाहे देख लीजिए आप सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी के ऊपर सवाल करते हैं, या तो व्यक्तिगत टिप्पणियों से बच करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट, मैं हूं आपके साथ नीतीश। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाई कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना कर दिया है और इसे खारिज कर दिया है कि भाई अब नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं देख सकते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़े हैं हम के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, यह अपनी अपनी राजनीति का हिस्सा है। हम लोगों का जो मानना है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी एक विजनरी लीडर हैं। अच्छा। और उनका मानना है कि इन छोटी चीज़ों पर राजनीति खड़ी नहीं होती है। हाँ। बहुत बड़ा इसको अगर हम मुद्दा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर हम अपना दिमाग लगाते हैं, हाँ। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही भटकाते हैं। हाँ। हमारा काम, हमको जो जिम्मेदारी मिली है, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा। तो उनको उस पर विशेष रूप से ध्यान लगाना चाहिए। अब एक मुख्यमंत्री का यह काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री, वो क्यों, बातें तो हैं जो जिस तरह की बातें आती हैं तो एक सवाल तो बनता है, लेकिन जब आप बड़े फलक की राजनीति करते हैं तो इन छोटी चीज़ों में ना उन लोगों को फंसना चाहिए, और ना जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्सनल अटैक करते हैं किसी और नेता को, चाहे देख लीजिए आप सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी के ऊपर सवाल करते हैं, या तो व्यक्तिगत टिप्पणियों से बच करके, व्यक्तिगत चीज़ों से बहुत ज़्यादा कुछ आप किसी को नुकसान पहुंचा देंगे या अपना गेन कर लेंगे, हम लोगों को ऐसा नहीं लगता। इसलिए पॉलिटिक्स को जितना भी हो सके एक स्वच्छ पॉलिटिक्स की ओर जाना चाहिए, और जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए सवालों के साथ जनता से के हितों का ख्याल रखना, इन चीज़ों पर हम लोग अगर ज़्यादा फोकस करें तो वो व्यवहारिक रूप से और सभी रूप से भी ज़्यादा फलदायी साबित होगा। अगर हम सर पूछे कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए, फिर आप वहीं पर आ रहे हैं घूम के। यह जिसका काम है उसके लिए और भी प्लेटफॉर्म है। इसके लिए किसी पार्टी के प्रवक्ता का या किसी पार्टी के नेता का हाँ। इतना फुर्सत नहीं है कि हम इन चीज़ों में उलझें। FIR हो जाएगा, 25,000 का फाइन हो जाएगा। देखिए, अगर हम अब आपसे आपकी डिग्री मांगते हैं, देखिए, आप एक पत्रकार हैं। हाँ। न्यायपालिका पर सवाल उठाने का अधिकार ना हमको है ना आपको है। यह हाईकोर्ट का निर्णय है। हाँ। हम उस पर कोई टिप्पणी करें यह उचित नहीं है। अच्छा, बच रहा है। कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इस बात को हम लोग को जानना चाहिए। हमारा जितना कर्तव्य है, जितना अधिकार है, हमारा फर्ज भी है, और हम संविधान के दायरे से बंधे हुए हैं। संविधान के ऊपर हम नहीं हैं, तो हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी हम करें यह उचित नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं। नहीं सर, कहने का मतलब है कि अगर हम ग्रेजुएशन पास है, अगर आप हमसे डिग्री मांगे, हम पास हैं, तो दिखाने में क्या है? देखिए, फिर वही बात कह रहे हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म है। हाँ। अब उन्होंने किस प्लेटफॉर्म पर डिग्री मांगी, किस बिना पर उनको हाईकोर्ट ने ये संज्ञान लेकर के या हाईकोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी दी, तो हम हाईकोर्ट पर तो सवाल करने वाले कोई नहीं है ना। उसके और भी अगर लग रहा है, किसी को अगर लग रहा है, हमको भी अगर लग रहा है कि हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा। डबल बेंच है, और भी ऊपर जा सकते हैं वह, लेकिन हम हाई कोर्ट पर या किसी भी न्यायपालिका पर टिप्पणी करने का अधिकार हमारा नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बार बार तेजस्वी यादव के जो योग्यता है उस पर सवाल उठाते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं, 9वीं फेल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे या जो भी रहे, हाँ। उनको पता होना चाहिए कि कालिदास कौन थे। हाँ। उनको पता होना चाहिए था कि कबीर के पास कौन सी डिग्री थी। हाँ। उनको पता होना चाहिए कि तुलसीदास के पास कौन सी डिग्री थी। डिग्री होना, जनता डिग्री नहीं मांगते, जनता सर्टिफिकेट नहीं मांगती है। जनता लोगों के बीच में आप जाएंगे तो आप उसके प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप उसके प्रति कितने लॉयल हैं, आप उसकी लड़ाई को कितनी लड़ रहे हैं, उसके लिए आप कितने चिंतित हैं, यह पैमाना है। बहुत हायर डिग्री वाले लोग जनता से जुड़ पाते हैं क्या? तो डिग्री
जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, नेता की एक्सेप्टेंस पर आप जनता ने जिस पर मुहर लगा दिया, आप अगर उस पर बहुत ज़्यादा उलझते हैं तो आप कहीं ना कहीं जनता को भी चैलेंज करते हैं। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी के नाम पर 77-78 विधायक जीत कर आते हैं। 110 से 11 विधायकों को तेजस्वी यादव के चेहरे पर इस बिहार की जनता ने चुना है। आप उसकी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, आप उसके तेज पर सवाल उठा रहे हैं, आप फिर कहीं ना कहीं आप उस जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जिन करोड़ों लोगों ने उनको वोट दे करके अपना नेता बनाया है। या कहीं नहीं, यह संविधान की अवहेलना है। अच्छा, कोई 9वीं पास है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई पीजी, डिग्री का संविधान इजाज़त देता है। बिल्कुल, और जनता ने जिसको चुन लिया वही मालिक है। अच्छा। लोकतंत्र में डिग्री पर अगर आधारित होता तब फिर उस तरह के सवालों को आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर तो ऑलरेडी पहले होता। तो हम इन सवालों में उलझते ही क्यों हैं? हमने कहा देखिए, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, केजरीवाल जी हो या कोई भी हो, आप लोगों के मुद्दे पर सवाल करिए ना। आप उस किसी पार्टी का एजेंडा क्या है, किसी नेता का मुद्दा क्या है, किसी नेता का विज़न क्या है, आप इस पर आइए। किसका डिग्री क्या है, किसका ये क्या, अब वो माने कहीं उच्च डिग्री के लिए वो आवेदन दे रहे हैं, इस पर आप क्यों चिंतित हैं? जनता देख रही है कि किस डिग्री से वो पास होकर आए हैं, क्या है नहीं है। मुद्दे को भटकाते हैं, शिक्षा के हो, बेरोजगारी हो, इन सब मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है। बिल्कुल, ऐसे सवालों को करके, निजी सवालों को करके हम कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को दूर करते हैं, उसको किनारे करते हैं। जनता की समस्या क्या है? रोटी, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन चीज़ों पर आप जब बात करेंगे, रोज़गार, यह है ना। कोई अगर 9वीं पास ही अगर सबको रोज़गार देने की बात कर रहा है और आप बहुत हायर डिग्री लिए हुए और आप अगर किसी को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किससे जनता जुड़ेगी? आप देख लीजिए। सर, इंटायर पॉलिटिक्स क्या होता है? अभी सब फिर आप वही, हम उसके विशेषज्ञ नहीं हैं और ना हम बनना चाहते हैं। आप जहाँ से सर पढ़े थे यूनिवर्सिटी, इंटायर पॉलिटिक्स होता था कि नहीं कोई सब्जेक्ट? अब देखिए, इस पर फिर कहे ना, हमारे नेता क्या कहते हैं, राजा का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा का जो पैटर्न है वो एक सिलेबस नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अपना, आप देखिए ना, पटना यूनिवर्सिटी का कुछ होगा, मगध का कुछ होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ होगा। तो हम, यह सवाल जिसका है, या हमारा सवाल ही नहीं है। हम डिग्री ढूंढने नहीं निकले हैं, हम सड़कों पर जो निकले हैं, हम डिग्री ढूंढने नहीं निकले हैं कि किसके पास कौन सी डिग्री है। हमारा प्रयास है कि कितने नौजवानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ सकें, कितने लोगों को हम रोज़गार से जोड़ सकें, कितने लोगों को हम बेहतर चिकित्सा दे सकें। हम इन सवालों के लिए निकले हैं। अब वो कौन इंटायर पॉलिटिक्स में है, कौन एक्सपायर पॉलिटिक्स में है, हम उस पर बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं है और हम सलाह देते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं चाहिए। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।